नमस्कार दोस्तों, आज के इस विशेष अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको भारतवर्ष के प्राचीन व गौरवशाली इतिहास के कुछ अनसुने रीति रिवाजों से अवगत कराएंगे। वैसे हम सभी ने आज के इस आधुनिक युग में शादी विवाह में जयमाल को जरूर देखा और सुना है, परंतु जयमाल का असली नाम जयमाला है, जिसे प्राचीन युग में स्वयंवर के लिए आयोजित प्रतियोगिता में विजयी राजकुमारों को जयमाला पहनाकर स्वयंवर पूर्ण किया जाता था। जयमाला और स्वयंवर ये दोनों हमारे देश के प्राचीन इतिहास का अभिन्न अंग हैं, जिसमें राजा की कन्या द्वारा स्वयं अपना मनपसंद वर चुनना स्वयंवर कहलाता है और स्वयंवर में कन्या द्वारा वर को पहनाई जाने वाली माला जयमाला कहलाती है। प्राचीन भारत में स्वयंवर प्रथा का ऐतिहासिक महत्व है। इस बात के प्रमाण है कि वैदिक काल में यह प्रथा समाज के चारों वर्णों में प्रचलित थी। जयमाला विजय का प्रतीक समझी जाती थी, इसलिए यह विजयी सम्राटों को भी पहनाई जाती थी। रामायण और महाभारत काल में भी यह प्रथा राजन्य वर्ग में प्रचलित थी, परंतु इसका रूप कुछ संकुचित हो गया था। राजन्य कन्या पति का वरण स्वयंवर में करती थी, परंतु समाज द्वारा मान्यता प्रदान करने के लिए थी। कन्या को पति के वरण में स्वतंत्रता न थी। पिता की शर्तों के अनुसार पूर्ण योग्यता प्राप्त व्यक्ति ही चुना जा सकता था। प्राचीन भारत में स्वयंवर की शुरुआत कब हुई अथवा सर्वप्रथम जयमाला से किस कन्या ने अपना वर चुना, यह कहना कठिन होगा, परंतु जयमाला से जुड़ी ऐसी कई रोचक कथाएं हैं जिसमें कन्या स्वयंवर के लिए जयमाला का प्रयोग करती हैं। एक बार नारद जी कहीं जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक राज दिखाई दिया। वहाँ के राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री विश्वमोहिनी का स्वयंवर रचाया था। विश्वमोहिनी के रूप और गुण से मोहित होकर नारद जी ने भगवान विष्णु से सुंदर रूप का वरदान मांगा। इस पर भगवान विष्णु ने नारद जी को बंदर का मुख प्रदान किया, जबकि शरीर मानव का ही रहने दिया। उसके बाद नारद जी शीलनिधि के दरबार में पहुँचे और विश्वमोहिनी के सामने जाकर खड़े हुए ताकि वो जयमाला उनके गले में डाल दें, परंतु दरबार में उपस्थित सभी लोग नारद का रूप देखकर हंसी ठिठोली करने लगे और उपहास करने लगे। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और विश्वमोहिनी ने उनके गले में जयमाला डाल दी। उसके बाद भगवान विष्णु विश्वमोहिनी को लेकर वहाँ से चले गए। उधर जब नारद जी को सच्चाई का ज्ञान हुआ तो वे क्रोधित हो गए और उसी क्रोध के आवेश में उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे डाला। जिन्हें कहा, अगले अवतार में आप भी पत्नी के वियोग में तड़पेंगे और यही बंदर आपकी सहायता करेंगे। दूसरी कथा प्रभु श्री राम की है, जब महाराज जनक के दरबार में शिव धनुष को उठाया और उसे भंग किया। इस तरह सीता माँ ने प्रभु श्री राम के गले में जयमाला पहनाकर स्वयंवर पूर्ण किया। द्रौपदी के स्वयंवर में घूमती हुई मछली की आँख को तेल से भरे पात्र में देखकर भेदना था, जिसमें बड़े बड़े महारथी असफल होकर लौट चुके थे। अंत में ब्राह्मण रूप धरे अर्जुन ने लक्ष्य भेद कर स्वयंवर में विजय हासिल की। इस तरह द्रौपदी ने अर्जुन के गले में जयमाला डालकर उन्हें अपना वर चुना। मध्यकाल भारत में पृथ्वीराज व संयोगिता का स्वयंवर
चर्चित रहा। अंततः उन्होंने द्वारपाल की भांति खड़े पृथ्वीराज की मूर्ति को जयमाला पहनाने आगे बढ़ी। तभी मूर्ति की जगह पृथ्वीराज आ गए और तब संयुक्ता ने जयमाला पृथ्वीराज के गले में डालकर स्वयंवर में उसे अपना वर चुना। इस बीच जयचंद ने दोनों को मारने का आदेश दिया। तब तक पृथ्वीराज संयुक्ता को लेकर वहां से निकल चुके थे। दोस्तों, हमारा आज का यह विशेष अंक आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल हिंदी पोस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।